नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में आरब नाम का एक आदमी अपनी कार से घर लौट रहा था। आरब का मन बहुत परेशान था, क्योंकि उसके घर में सब बीमार थे और काम धंधा भी बिल्कुल बंद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ एक साथ खराब क्यों हो रहा है। वो जल्दी जल्दी कार चला रहा था कि तभी एक जगह उसे सड़क के किनारे एक आदमी दिखा। काले कपड़े पहने चुपचाप खड़ा हुआ। आरब ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन वो आदमी अचानक सड़क के बीचों बीच आ गया। मजबूरी में आरब को ब्रेक मारनी पड़ी। आरब ने गुस्से से कहा, क्या बात है, मरना है क्या? आदमी कहता है, मरने नहीं, तेरे को और तेरे घर वालों को बचाने आया हूँ। आरब, क्या मतलब है? आदमी कहता है, तेरा कारोबार खराब है, घर में सब बीमार हैं और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर एक साया है। आरब चौंक कर, तुझे ये सब कैसे पता? मैं आज रात तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था तू इस रास्ते से आएगा। अब अगर तू आगे गया तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे अपने साथ ले चल, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। आरब को थोड़ी देर तक समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने उसे गाड़ी में बैठा लिया। वो आदमी तांत्रिक लग रहा था। काले कपड़े, गले में हर तरह की मालाएं, हाथ में अंगूठियां और आंखों में काजल। आरब चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद तांत्रिक बोला, रोक दे गाड़ी, आगे जिन खड़ा है। अगर तू गया तो तेरा एक्सीडेंट पक्का है। आरब बोला, बाबा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तांत्रिक बोला, लाइट बंद कर दे चुपचाप, वो तुझे देख रहा है। आरब ने गाड़ी की लाइट बंद कर दी। एकदम अंधेरा हो गया और एक तेज आवाज़ आई, जैसे कुछ भारी चीज़ गिर गई हो। तांत्रिक बोला, अब लाइट जला। लगता है वो चला गया। जब लाइट जलाई तो देखा कि सड़क पर खड़ा पेड़ गिर गया। आरब, ये पेड़ तो अभी यहीं था। तांत्रिक, वो गुस्से में था, वो तेरे को मार नहीं पाया तो पेड़ गिरा गया। अब यहाँ से गाड़ी मोड़ ले। आरब ने गाड़ी मोड़ी और हाईवे की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद तांत्रिक बोला, अब मुझे यहीं उतार दे, मैं कल रात तेरे घर आऊँगा। आरब बोला, लेकिन बाबा आपने मेरा पता तो बताया नहीं, आप घर कैसे आएंगे? तांत्रिक बोला, जिसे आना होता है वो आ ही जाता है। और वो आदमी उतरकर चला गया। अगली रात रात के 9 बजे किसी ने आरब के घर का दरवाज़ा खटखटाया। आरब ने खोला तो देखा वही तांत्रिक सामने खड़ा था। आरब हैरान होकर, बाबा आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक बोला, तेरे घर में किसी की आत्मा है, पूजा करनी है। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। तभी आरब की माँ सामने आकर बोलने लगी,
मैं तुझे खा जाऊंगी। तांत्रिक समझ गया कि ये कोई आत्मा बोल रही है। तांत्रिक, कौन है तू? मैं शमशान से इसके साथ आई हूँ। इसका दोस्त मरा था, ये उसके अंतिम संस्कार में गया था। वहाँ मेरी चिता जल रही थी और ये जूते पहनकर वहीं चढ़ गया। उसी दिन से मैं इसके साथ हूँ। आरा बोलता है, बाबा गलती हो गई मुझसे, मुझे सच में पता नहीं था। तांत्रिक बोलता है, अब तू माफ़ी मांग रहा है, इसलिए ये आत्मा जा सकती है, लेकिन इसकी एक बेटी है जो भूखी बैठी है। अगर तू उसका ख्याल रखे तो ये आत्मा चली जाएगी। रेखा, जो कि आरब की पत्नी है, वो बोलती है, बोलिए बाबा, क्या करना होगा? तांत्रिक, उस बच्ची को अपनाना होगा। आरब और रेखा ने हामी भर दी। तांत्रिक और आरब उस झुग्गी बस्ती में गए। वहाँ एक छोटी बच्ची बैठी थी। आरब ने उसे गोद ले लिया। उस दिन के बाद ना तो आत्मा कभी लौटी और ना ही वो तांत्रिक कभी दिखा। आरब का परिवार ठीक हो गया। उसके पिताजी की तबीयत भी ठीक हुई, कारोबार चलने लगा और सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो गया।